स्टैंड मीन्स टू खड़े होना, किसी के जो है साथ खड़े होना, किसी के अगेंस्ट खड़े होना, किसी के साथ जो है चल के जाना। ये जो स्टैंड है ना, स्टैंड मतलब जो है खड़े होना, इसका मीनिंग एक्चुअली में खड़े होना होता है, राइट। सो स्टैंड मतलब जो है खड़े और होना। तो ये जो है यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आज का जो फ्रेजल वर्ब है स्टैंड, यानी कि स्टैंड के साथ हम लोग जब कई सारे और वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो आज का जो ये सेंटेंस है, ये जो आपका वर्ड है स्टैंड, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सा मीनिंग्स हमारे पास, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स में कौन से ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो स्टैंड के साथ आते हैं। जिसमें है हमारे पास पहला स्टैंड अगेंस्ट। अब जब कोई चीज़ जो है किसी के विरुद्ध खड़े हो जाए, ठीक है, स्टैंड जैसे कि मैं बोला कि खड़े होना, और जो है अगेंस्ट यानी कि विरोध में। अब विरोध में कोई खड़े हो जाए तब जो है उसको क्या बोलेंगे, स्टैंड अगेंस्ट, ठीक है। स्टैंड बाय, चलिए देखते हैं कि स्टैंड बाय, स्टैंड फॉर, स्टैंड ऑफ, स्टैंड ओवर एंड ऑन का जो है क्या मीनिंग्स होता है। सही में आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपका जो है स्टैंड से रिलेटेड जितने सारे क्वेरीज होंगे, चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है जो है स्टैंड। स्टैंड मतलब तो ऐसे बता चुका हूँ कि स्टैंड मतलब खड़े होना होता है, ठीक है। अच्छा, खड़े होना, किसी के साथ खड़े हो जाना, किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाना। इट्स डिपेंड ऑन टू योर सेल्फ दैट वॉट, किस साइड आप खड़े होना चाहते हो, किधर आप जो है जाना चाहते हो, ठीक है। स्टैंड मतलब खड़े होना और अगेंस्ट मतलब विरोध में। तो किसी के विरोध में जब आप खड़े हो जाते हो, किसी से सट कर आप जब खड़े हो जाते हो, तब वो स्टैंड अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो इस जो पिक्चर्स है, इस पिक्चर में आप जो है यहाँ पे कई सारे लोग जो है खड़े हुए हैं, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज के प्रति जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है स्टैंड अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हो, पीपल स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है उसके प्रति जो है ये क्या कर रहे हैं, उसके प्रति जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं, उसके लिए जो ये लोग विरोध कर रहे हैं कि लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आप भी जो है मानते हैं ना कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर भेदभाव नहीं होना चाहिए तो, ठीक। चलिए देखते हैं कि जो स्टैंड अगेंस्ट का जो दूसरा सेंस निकलता है वो है आपका दीवार में या कहीं पे, जो कहीं पे आप सट के खड़े हो जाते हैं ना। जैसे कई लोग होते हैं कि दीवार में या फिर जो है डोर पे या फिर जो है किसी जगह पे जहाँ पे जो है ऐसे जगह पे सट के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे खतरा भी हो सकता है। तो आप बोलते हैं ना कि डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के जो है वॉल पे सट कर खड़े मत हो, ठीक है। तो ये जो आप बोल सकते हैं कि डोंट स्टैंड अगेंस्ट वॉल, वॉल में जो है सट कर खड़े मत हो, ठीक। तो ऐसे जो है बच्चे लोगों को आप बोलते रहते हैं। तो ये जो है आपका पहला स्टैंड से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब था उसमें स्टैंड अगेंस्ट, ठीक है। स्टैंड मतलब जो याद करने के लिए आप क्या करो, स्टैंड मतलब खड़े होना और अगेंस्ट मतलब विरोध में। अच्छा, किसी के विरोध में जब खड़े हो जाओ तब स्टैंड अगेंस्ट। चलिए दूसरा देखते हैं, स्टैंड बाय, ठीक है। अच्छा, स्टैंड मतलब जो है खड़े होना होता है, बाय मतलब जो है द्वारा, किसी के द्वारा, यानी कि किसी के साथ अगर आप खड़े हो जाते हो तो वो कहलाएगा स्टैंड बाय, ठीक है। जैसे माय बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड बाय मी, यानी कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है कि आपका कोई जो है चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है शायद ये जो लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, इस लड़की को बोला होगा कि जो है जब प्रपोज करते टाइम बोला होगा कि मैं तेरे हमेशा साथ निभाऊंगा, है ना, हमेशा साथ रहूंगा, तेरे हमेशा साथ सपोर्ट करूंगा। लेकिन जब कोई अच्छी मिल गई होगी इसको, है ना, जब कोई अच्छी मिल गई होगी तो ये जो है क्या किया होगा, धोखा देने की कोशिश किया होगा। देखो ये लाठी धर के जो है क्या कर रही है, मारने दौड़ रही है ना, कि तूने तो बोला था कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़े रहूंगा, लेकिन क्या हुआ, अब जब कोई दूसरा मिल गया तो दौड़ पड़ा ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे स्टैंड मतलब साथ खड़े होना। जब कोई जो है किसी को प्रॉमिस कर दे कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़े रहूंगा, हमेशा तेरा साथ दूंगा, तब जो है आप यूज करेंगे स्टैंड बाय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है स्टैंड फॉर, ठीक है। अच्छा, किसी के विचार का समर्थन करना, स्टैंड मतलब खड़े होना और फॉर मतलब के लिए।
किसी के लिए अगर आप खड़े हो रहे हो, अच्छा किसी के विचार के लिए हो सकता है, किसी के सपोर्ट के लिए हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकता है जिसके लिए आप खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तब आप यूज करेंगे स्टैंड फॉर। जैसे मैं जो है आपके लिए खड़े हूँ तो आई स्टैंड फॉर यू, ठीक है। अगर मैं जो है उसके लिए खड़ा हूँ तो आई स्टैंड फॉर हिम, मैं इसके लिए खड़ा हूँ तो आई स्टैंड फॉर हर, ठीक है। किसके लिए भी खड़े हो तो आप क्या कर रहे हो, स्टैंड हो, उसके साथ जो है उसके विचार का समर्थन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मोदी जी देख रहे हैं ना, मोदी जी के जो है जो कुछ भी लाते हैं, अच्छा जो आपके जो है कई सारे चीज हैं जिसको जो है मोदी जी का समर्थन करने के लिए लोग क्या हो जाते हैं, स्टैंड फॉर हो जाते हैं, उनके विचारों का समर्थन करने के लिए आ जाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, राम स्टैंड फॉर द राइट ऑफ वुमेन, जैसे होगा एक कोई राम जो है ना, राम नाम का लड़का होगा, तो वहां पे जो है वो क्या कर रहा है, वुमेन्स के राइट के लिए, ठीक है, वुमेन्स के राइट के लिए क्या कर रहा है, वो साथ में खड़े हो जाता है, उनके विचारों का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा फ्रेजल वर्ब है। समझ में आ रहा है ना फ्रेजल वर्ब्स कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको जो है चुटकियों में आप लोग याद कर सकते हो। जैसे हमने 3 फ्रेजल वर्ब्स देख चुका है, स्टैंड में जो है 3 हमने देख चुका है, स्टैंड, अगेंस्ट, यानी कि स्टैंड मतलब खड़े होना, अगेंस्ट किसी के विरोध में। अच्छा किसी के विरोध में जब खड़े हो रहे हो तब आप स्टैंड अगेंस्ट का यूज करो। इसके बाद हमने देखा, क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था स्टैंड बाय, ठीक है। अब जो है स्टैंड मतलब जो है किसी के साथ खड़े होना, बाय मतलब जो है कि द्वारा, किसी के द्वारा जो है खड़े किए जाना, मतलब साथ में रहना ही है, ठीक है। तो किसी के साथ देना, साथ में खड़े होना, स्टैंड बाय हो गया था। स्टैंड फॉर, स्टैंड मतलब खड़े होना, फॉर मतलब किसी के लिए। अच्छा किसी के लिए जब खड़े हो जाओ, किसी के समर्थन करो, किसी के विचारों को मानो, तब आप जो है स्टैंड फॉर का यूज करो। नेक्स्ट जो है आपका स्टैंड ऑफ। स्टैंड मतलब जो है सेम है, स्टैंड मतलब जो है क्या हो गया, खड़े होना, और ऑफ यानी कि दूर, यानी कि थोड़ा सा जो है ऑफ कर दे, जैसे स्विच ऑफ कर देते हो, स्विच को क्या रहता है, स्विच जुड़े रहता है, उसको ऑफ कर देते हो तो उसको क्या कर देते हो, सेपरेट कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, अच्छा ना। तो यही तो है, आप स्टैंड हो, खड़े हो, लेकिन किसी से दूर खड़े हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, यहाँ पे आप खड़े हो, और आपकी जो जीएफ है ना, वो है आपकी यहाँ पे खड़ी, ठीक है। तो आप क्या हो, दूरी बना के खड़े हुए हो, क्यों, मास्क है जरूरी, ठीक है, मास्क है जरूरी, क्यों, क्योंकि जो है दूरियां बना के रखने के लिए मास्क है जरूरी, तो यहाँ मास्क पहन के वो है, और आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूरियां बना के खड़े हो इस कोरोना काल में, ठीक, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ही बनाए रखो दूरियां, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, अमेरिका स्टैंड्स ऑफ अगेंस्ट, अमेरिका स्टैंड्स ऑफ अफगानिस्तान सो तालिबान टेक्स ओवर द अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो जब तक अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान को सिक्योरिटी दिया था, जब तक जो है उनकी सैनिक अफगानिस्तान पे सिक्योरिटी दे रहे थे, तब तक जो है तालिबान उन पे कब्जा नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही जो है अफगानिस्तान से जो अमेरिका है उसने सैनिकों को हटा लिया, वापस बुला लिया, तब जो है क्या हो गया, तालिबान ने अटैक कर लिया, उसके ऊपर जो टैक्स ओवर कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया, है ना, उनके ऊपर जो है अभी क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। नेक्स्ट जो है टैक्स के ऊपर आने वाली है आपकी वीडियो, टैक्स से रिलेटेड जितने सारे फ्रेजल वर्ब है उसमें भी हम लोग देखने वाले हैं कि टैक्स से रिलेटेड क्या है, ठीक है। तो स्टैंड ऑफ मतलब समझ गए, किसी से दूरियां बना लेना, जैसे अमेरिका के सैनिक है ना, वो अफगानिस्तान से दूरियां बना लिए अब, तो अब जो है क्या हो गया, अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हो गया, आप लोग न्यूज में सुनते आ रहे होंगे, है ना। तो ये चीज है आपका जो है स्टैंड ऑफ है, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका स्टैंड ऑन, ठीक है। अच्छा स्टैंड ऑन मतलब क्या है, स्टैंड मतलब खड़े होना, ऑन यानी कि जो है अब चालू करना मत बोल देना, ठीक है। ऑन यानी कि यहाँ पे आधारित या फिर किसी चीज पर, अच्छा किसी चीज पे, जैसे कि ये एक टेबल है ना, अब इस टेबल पे आप जो है इस टेबल पे क्या कर रहे हो, अब जो है आप बैठने की सोच रहे हो, ठीक, या खड़े होने की सोच रहे हो। अब ये टेबल जो है बहुत ही जो है मान लो क्रैक हो चुका है, टूटने की कगार पे है, तो क्या ये बैठने लायक होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टैंड ऑन होने के लायक नहीं है, यानी कि इसमें आधार अपने आपके जो है, आप जो बैठने वाले थे या खड़े होने वाले थे, तो ये आपके आधार के लायक नहीं है कि ये जो है आपको सहन कर पाए, ये जो है आपको कैरी कर पाए, ठीक है। जैसे टेबल इज टू वीक,
ठीक है। टेबल इज टू वीक, टेबल जो है जरूरत से ही ज्यादा क्या है, वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, जिसमें स्टैंड ऑन करना क्या होगा, खतरा ही होगा। सही बात है ना। अगर कोई चीज जो है कमजोर है, ज्यादा ही कमजोर है, तब आप उसको क्या करोगे, तब आप उसमें बैठोगे तो उसमें खतरा तो होगा ही ना। जैसे टू का यहाँ पे नेगेटिव सेंस में जाता है, आप लोग जो है बोलते हो ना कि आई लव यू टू, ठीक है, मतलब जरूरत से ही ज्यादा, ठीक, तो मतलब नेगेटिव सेंस में ही चल देता है, इसलिए जो इसका ज्यादा यूज मत करो, वेरी का यूज करो, वेरी, ठीक है। जैसे किसी को बोलते हो यू आर टू ब्यूटीफुल, अच्छा टू ब्यूटीफुल मतलब आप बोल रहे हो कि आप जरूरत से ही ज्यादा ब्यूटी खूबसूरत हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। खूबसूरत तो खूबसूरत ही होती है ना। तो इसलिए जो है ऐसे वेरी का इस्तेमाल करो, टू का नहीं, ठीक है। टू नेगेटिव सेंस में जाता है, ये टू जो है नेगेटिव सेंस में जाता है, और ये पॉजिटिव सेंस में जाता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स में आपके पास जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टैंड आउट। अच्छा, स्टैंड मतलब खड़े हो गए, आउट यानी कि बाहर, जब कोई चीज भीड़ से अलग होकर, ठीक है, जैसे आप लोग जो 10 लोग हो और उसमें से आप ऐसा कर गए जो उन 9 लोगों ने नहीं कर पाए, ठीक है, तो क्या हो गया, स्टैंड आउट कर गए ना, दूसरों से बेहतर कर गए आप। आपके जो 10 साथी थे उन 10 में से आपने जो है अलग ही जो है मुकाम प्राप्त कर लिया, है ना। जैसे जो है यहाँ पे जो नीरज जी थे, नीरज जी ने क्या किया, उन्होंने ओलंपिक में जब हिस्सा लिया तो उस समय जो बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत ज्यादा ओलंपिक के खिलाड़ी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्टूड आउट ऑन ओलंपिक, इन्होंने ओलंपिक में जो है एक अलग ही मुकाम बनाया, है ना, दूसरों से जो है बेहतर प्रदर्शन किया और इन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल कर लिया, ठीक है, गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। तो ये जो है आपका कहने का मतलब ये है कि स्टैंड आउट मतलब दूसरों से जो है बहुत ही ज्यादा बेहतर कर देना, दूसरों से बहुत अच्छा कर देना, तब जो है जाके इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, मिला है। इसलिए जो है नीरज जी आज गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं स्टैंड ओवर। अच्छा, स्टैंड ओवर को बताने से पहले ना यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि एक बार लाइक तो करो यार, वीडियो को शेयर भी करो, कम से कम मजा आ रहा है तो, है ना, समझ में आ रहा है तो बोलिए कि जो है लाइक कीजिए, शेयर समझ में आ रहा है तो शेयर भी कर दो इसको, ताकि और लोगों को भी समझ में आए, तब और लोग भी जान पाए, है ना। चलिए देखते हैं कि स्टैंड ओवर, स्टैंड मतलब खड़े हो जाना, ओवर मतलब जो है किसी के ऊपर, यानी कि किसी को जो है ध्यान से जब देखने लग जाओ, किसी को जब ध्यान से देखने लग जाओ, जैसे कि ये मोहतरमा को देख रहे हो ना, ये मोहतरमा अब जो है किसी को ध्यान से देख रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये जो है कहलाएगा स्टैंड ओवर। स्टैंड ओवर मतलब ध्यान से देखना, ठीक। अब जब जो है कोई चीज किसी को ध्यान से देखे, बड़े जो है स्टेयरिंग वे में देखे, तो उस कंडीशन में स्टैंड ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। डोंट स्टैंड ओवर मी वाइल आई एम कुकिंग। अच्छा, कोई जो है कुकिंग कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, उस कंडीशन में आप उसको देखोगे तो उसकी जो है ध्यान कहाँ तो कहीं ना कहीं तो हट सकती है ना। तो इसलिए जो है स्टैंड ओवर मतलब जो है आप उसको ध्यान से देख रहे हो, ठीक। तो स्टैंड ओवर मतलब ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो है आपका स्टैंड ओवर के बाद आपके पास जो है कोई ऐसा और सेंटेंस नहीं है, कोई ऐसा जो है आपके पास और फ्रेजल वर्ब्स में और जो है इतना ही है स्टैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड में क्या क्या आएगा स्टैंड के बाद जो है, और नया जो फ्रेजल वर्ब आने वाला है आपके लिए, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं स्टैंड में हमने क्या क्या देखा। तो स्टैंड में हमने सबसे पहले देखा था स्टैंड अगेंस्ट, किसी के विरोध में खड़े हो जाना, स्टैंड बाई साथ में खड़े हो जाना, स्टैंड फॉर किसी के विचारों को समर्थन कर लेना, और स्टैंड ऑफ जो दूरियां बना लेती हैं किसी से, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान और जो है अमेरिका सैनिक ने जो है दूरियां बना ली, जिसकी वजह से अब उनको क्या कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है तालिबान के द्वारा, है ना। तो नेक्स्ट जो है स्टैंड ऑन यानी कि आधारित, किसी चीज पर जो है आधारित होना, और स्टैंड आउट दूसरों से जो है बेहतर कर जाना, और स्टैंड ऑफ सॉरी ओवर जिसमें ध्यान से किसी चीज को देखना। ये सारा जो है आपके स्टैंड से रिलेटेड क्या थे, फ्रेजल वर्ब्स थे।